और आप सब कैसे हैं? सभी लोग ठीक हैं? चलिए अच्छी बात है, सभी लोग ठीक ठाक हैं। तो और बताइए, हम लोग कल क्या पढ़े थे? अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग पढ़ लिए थे ना, यानी कि लेखांकन की सीमा हम लोग कल पढ़ लिए थे। चलिए, तो आज के वीडियो में मतलब देखते हैं क्या पढ़ा जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन की आधारभूत जो शब्दावलियाँ हैं, आज हम लोग उसको पढ़ा जाएगा। इसके देखिए कई पार्ट होते हैं, लगभग 20 से 25 इसमें भाग हैं, उसके अंदर भी कुछ भाग हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्त मित्रों में शेयर कर दें, ताकि उनको भी समय समय से सारे हमारे जो वीडियोस हैं मिलते रहें, उनको भी हेल्प हो जाए आपके माध्यम से, ठीक है। और यदि आपको कोई समस्या हो रही है, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दें, ताकि हम आपके समस्याओं को दूर कर सकें, ठीक ना। चलिए आइए देखते हैं कि मतलब क्या देखा जाए, क्या क्या दिया है। देखिए, सबसे पहले जो कि बेसिक ऑफ टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे एसेट्स। क्या पढ़ेंगे? एसेट्स, यानी कि एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। क्या होती है? संपत्ति। अब संपत्ति तो आप समझ ही रहे हो संपत्ति क्या होती है, ठीक है, क्योंकि हर घर में संपत्ति के लिए मारामारी होती है। तो संपत्ति आप जान ही रहे हैं, ठीक है, यानी कि धन, ठीक है, पैसा, रुपया, ठीक है, जो आपके घर में जो वस्तुएं हैं, सामान हैं, ठीक है, वो सारी क्या है? आपकी संपत्ति है, ठीक है। उसी तरह कंपनी की संपत्ति क्या होती है? तो पैसा रुपया तो है ही, ठीक है, मनी। साथ में कंपनी की जो भी मशीनरी होती है, भूमि होती है, भवन होता है, ठीक है, तो लैंड, मशीनरी, इन सब चीज़ें जो भी कंपनी में रहती हैं वो क्या होती हैं? कंपनी की क्या कहलाती हैं? संपत्ति, यानी कि एसेट्स कहलाती हैं, ठीक है। अब ये एसेट्स होते कैसे हैं? कितने प्रकार के होते हैं? किस किस तरह के हो सकते हैं एसेट्स, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला जो आपका होता है फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा होता है करेंट एसेट्स, फिर करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा हो जाएगा वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, ठीक है। छठा हो जाएगा इसमें मतलब पांचवा, आपका छठवां हो जाएगा लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, और लास्ट हो जाएगा आपका फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि सातवां पॉइंट जो आपका होगा फिक्टिशियस एसेट्स। ये टोटल आपके 7 प्रकार होते हैं। एसेट्स में कौन कौन सी संपत्तियां आती हैं? तो फिक्स्ड एसेट्स यानी कि अस्थाई संपत्ति, करेंट एसेट्स मतलब चालू संपत्ति, टेंजिबल एसेट्स मतलब मूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त संपत्ति, और वेस्टिंग एसेट्स का मतलब होता है जो खराब होने वाली संपत्तियां हैं, ठीक है, जो नश्वर यानी कि नाशवान संपत्तियां हैं, वो कौन सी होती हैं? वेस्टिंग संपत्ति। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है तरल संपत्ति,
और फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है कृत्रिम संपत्ति। देखिए, अब देखिए फिक्स्ड एसेट्स होता क्या है, यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं। तो जो फिक्स्ड एसेट्स होता है अस्थाई संपत्ति होती है। तो अस्थाई संपत्ति हम उसे कहते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, जो लंबे समय तक के लिए जो संपत्ति रखी जाए, जो लंबे समय तक चले, जो लंबे समय तक टिकाऊ रहे, उसी को क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, यानी कि अस्थाई संपत्ति कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स के तौर में इसमें क्या क्या आ सकता है, तो भूमि आ सकती है, भवन आ सकता है, मशीनरी है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये लंबे समय तक चलती हैं, तो इसी को कहते हैं क्या, फिक्स्ड एसेट, यानी कि अस्थाई संपत्ति। ऐसा तो थोड़ी है कि भवन आज बनाया कल गिर गया, भूमि आज लिए तो कल कहीं और चला गया, या मतलब कि वो खत्म हो जाएगा, ऐसी तो कोई बात है नहीं। मशीनरी लिए तो वो सड़ निकलने वाला तो इतने आसानी से है नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। एक मिनट, हाँ, तो देखिए, तो ऐसी चीज़ें क्या हैं, अस्थाई संपत्ति होती है। उसके बाद करते हैं बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स उससे कहते हैं जिससे मान लीजिए कोई माल आता है और कुछ छोटे से समय के लिए रख दिया जाए, जैसे हाफ समय के लिए अगर छोड़ देते हैं, ठीक है, और कुछ समय बाद उसको हम मुद्रा के रूप में मतलब क्या कर सकें, परिवर्तित कर सकें। यानी मान लीजिए कोई सामान रखे हैं और आप उसको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ये मतलब कि देखिए छोटे लॉन्ग टर्म के लिए ये होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि कम समय में। ये कम समय में क्या होता है, मुद्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको कहते हैं क्या, चालू संपत्ति कहते हैं, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, कम समय में मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपका स्टॉक्स, ठीक है, जैसे स्टॉक में आप कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जिसको आप कुछ समय के लिए रोक करके रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लें आप लोग सब्जी वगैरह तो बेचते ही होंगे, तो जैसे भिंडी, खीरा, जो भी सब्जियां रहती हैं, ज़्यादा करके आप लोग सब्जी इस हिसाब से मतलब सब्जी की बुआई करते हैं ताकि वो लगन वगैरह जो होते हैं उस समय तैयार हो, ताकि आपको अच्छा मुद्रा मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए। तो उसी तरह से करंट एसेट्स में होता है, स्टॉक हो जाता है, यानी कि रहतिया हो जाएगी। लेनदार होते हैं, ठीक है, लेनदार आपके हो जाते हैं, प्राप्य बिल हो जाता है, रोकड़ यानी कि पैसा जो होता है ये भी आपको आपके पास अभी रखा हुआ है। रोकड़ जो है कि ये भी चीज़ें आपको रखे हुई हैं तो बाद में आपको काम करती हैं, ये कम समय के लिए रखी जाती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, ठीक है। आवश्यकता अनुसार क्या किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। तो यही क्या होती है, हमारी चालू संपत्तियाँ होती हैं, यानी कि करंट एसेट्स कहलाता है। उसके बाद करें टेंजिबल एसेट्स, यानी कि इनटेंजिबल एसेट्स, मूर्त संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती हैं जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, यानी कि भौतिक रूप में होती हैं। क्या होती हैं, भौतिकी रूप में होती हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है, मूर्त संपत्ति कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, मूर्त संपत्ति, जिनको हम छू सकें, महसूस कर सकें, देख सकें, ठीक है, और समझ सकें, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएंगे, जैसे आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे कि साइंस हम उसमें आता है कि भौतिक साइंस मतलब फिजिक्स किसको कहते हैं, तो फिजिक्स हम उसे कहते हैं फिजिकल, जिसको हम टच कर सकें, देख सकें, छू सकें, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक कहते हैं, ठीक है, भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसी तरह इसमें कहता है टेंजिबल एसेट्स में कि जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उठाकर, ठीक है, उसको महसूस कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक संपत्ति, यानी कि मूर्त संपत्ति कहते हैं। जो कि क्या होता है, इसमें क्या क्या आते हैं, तो मूर्त संपत्ति में भूमि हो गया, भवन हो गया, मशीनरी हो गई, ठीक है, रुपया पैसा हो गया, ये सब क्या है, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, जब ये भौतिक रूप में रखा हुआ है तब, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है ये हमारी होती है अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति किसे कहते हैं, तो भाई देखिए अमूर्त संपत्ति हम उसे कहते हैं जिसे न छू सके, न देख सके, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मतलब बस सुन सकते हैं, ठीक है, मतलब सुन लिए। जैसे रुपया देख तो पा नहीं रहे, सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है। आपके पास दिख रहा है पैसा, मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं दिख रहा, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरी आवाज़ ये दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जैसे हमारी भावनाएं वो आपको दिख नहीं रही, ये भी क्या होगी, अमूर्त संपत्ति में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, अमूर्त संपत्ति कहलाती हैं। अमूर्त संपत्ति में आते क्या है, तो गुडविल, यानी कि जो आपकी अच्छाई है, जो आपकी योग्यता है, वो आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है, यानी कि ख्याति, उसे क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ख्याति। तो ये चीज़ें क्या है, अमूर्त संपत्ति है,
ठीक है। फिर कह रहा है ट्रेडमार्क, यानी कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कभी आपको दिखाई नहीं देती, ठीक है, लेकिन होती हैं। अब आपका जो गुडविल, यानी कि जिस मार्केट में आपका नाम बना हुआ है, ठीक है, और वो आप नाम अपना कहीं भी लेकर के जाएंगे ना, तो आपके, यदि आप अपना दुकान अगर किसी और को, अगर अपना बिजनेस अगर सेल कर दे रहे हैं, अगर बेच दे रहे हैं, हैंड ओवर कर दे रहे हैं, तो यदि आप रहें या ना रहें, लेकिन सिर्फ आपके नाम की वजह से, यदि आपका पेटेंट है, यदि कॉपीराइट जो है कि आपका नाम अगर उस कंपनी पे, उस दुकान पे यदि लगा हुआ है, तो सिर्फ आपके नाम से वो कंपनी क्या कर जाएगी, चल जाएगी। तो इसे कहते हैं गुडविल, यानी कि संपत्ति, अमूर्त संपत्ति कहते हैं, जो कि कभी दिखता नहीं है लेकिन होता है। उसके बाद कह रहे हैं वेस्टिंग एसेट्स, यानी कि नाशवान संपत्तियाँ क्या होती है? तो भाई नाशवान संपत्तियाँ उसे कह सकते हैं जो कि नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आप क्या कह सकते हैं, हाँ, जैसे आप घरों में कोई भी सामान लाते हैं, ठीक है, आप उसे मतलब मान लीजिए कोई खाने के लिए सामान ला रहे हैं, तो उसे खा करके ख़त्म कर दिए। अब वो क्या हुआ, जितना आप मान लीजिए 1 केजी आपने लाया था छेना, क्या लाया था, छेना, ठीक है। अब इसे ये बताइए, 1 केजी छेनों को आप खा करके नुकसान कर दिए, है ना। उसके बाद बात करते हैं, खा करके इसको तो नुकसान कर दिए, या अगर इस मीठी को आप अगर अधिक समय तक अगर रख देते हैं तो क्या होगा, ये मीठा खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 से 2-3 दिन तक अगर खुला इसको रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से वेस्टिंग एसेट्स उसे कहते हैं जो, जैसे रॉ मटेरियल्स, कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि आते हैं, तो उसको अगर ज़्यादा समय तक रख दिया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। मशीनरी है, तो जाहिर सी बात है मशीनरी भाई लोहे की होती है, आज नहीं तो कल धीरे धीरे चलती तो लंबे समय तक है, लेकिन कुछ समय जाते जाते वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। नष्ट का मतलब जैसे उसमें मोर्चे वगैरह लग जाते हैं, जंग वगैरह लग जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ये क्या हो जाती हैं, आपकी वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, यानी कि नाशवान संपत्तियाँ होती हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए जैसे आपका शरीर ही है, आप अभी तो नए हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते गए, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, उम्र के साथ आपका एज बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी शरीर क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी अभी हम लोग अच्छे खासे दिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, उस तरह से हम लोगों का शरीर बूढ़ा होता चला जाएगा, और उस तरह से पूरी हम लोगों क्या हो जाएगी, हम लोग नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद करें लिक्विड एसेट्स, ठीक है। लिक्विड एसेट्स की बात करते हैं, यानी कि तरल संपत्ति। तरल संपत्ति क्या होती है, तो तरल संपत्ति भी होती है, तरल संपत्ति चालू संपत्ति की ही तरह होती है। तरल संपत्ति भी क्या होती है, चालू संपत्ति, यानी कि जो करंट एसेट्स है, ये भी इसी की प्रकार होती है। ये संपत्तियां भी क्या होती हैं, जैसे इसमें बता रहा था कि ये कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसी तरह ये भी क्या होता है, ये रोकड़ के रूप में होता है, पैसे के रूप में, जैसे चेक वगैरह हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, हम ले गए, अभी बैंक में दिए और तुरंत क्या हुआ, हमें पैसा प्राप्त हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो भी होती हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड एसेट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वो लिक्विड एसेट्स में आती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि कृत्रिम, क्या होती है, कृत्रिम संपत्ति। कृत्रिम संपत्तियों से अभिप्राय मूल्य विहीन संपत्तियों से, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि संपत्ति हमारे लिए ज़रूरी तो है, लेकिन उसका कोई भी मूल्य 1 पैसा नहीं है, ठीक है। उसका कोई, हमारे साफ शब्द में कहता है कि फिक्टिशियस एसेट्स उसे कहते हैं, यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्ति उसे कहते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, जिसका कोई भी पैसा हमें नहीं मिलना है, लेकिन वो मेरे पास होना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे में लाभ हानि होता है, ठीक है, और प्रारंभिक व्यय, यानी कि स्टार्ट मतलब ओपनिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं, ओपनिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो। तो जैसे मान लीजिए आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरुआती दौर में आपके खर्चे तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको लाभ 1 पैसे का नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार को आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन आप फिर भी बिजनेस में क्या करते हैं, पैसे लगाते जाते हैं। तो इसी को कहते हैं प्रारंभिक व्यय अथवा ओपनिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हो गए। दूसरी चीज़ लाभ हानि, ठीक है। लाभ हानि से
जो भी लाभ हानि का जो शेष होता है उससे यदि आपको बचता है, यदि लास्ट में यदि जो लाभ हो गया या हानि हो गया उसमें जो बच गया तो उससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो लाभ हो गया तो हो गया एक बार, अब दोबारा थोड़ी इस पर लाभ मिलेगा, ठीक है। लाभ के ऊपर लाभ नहीं मिलता है, जो लाभ हो गया तो हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की यही होती है फिक्स्ड एसेट्स। एक बार शॉर्ट फॉर्म में समझिए एसेट्स के अंदर क्या क्या आती हैं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा तो इन सारी चीज़ों को याद रखना जरूरी है। तो एसेट्स में आता है फिक्स्ड एसेट्स यानी कि अस्थायी संपत्ति, करेंट एसेट्स चालू संपत्ति, टेंजिबल एसेट्स मूर्त संपत्ति, इनटेंजिबल एसेट्स अमूर्त संपत्ति, वेस्टिंग एसेट्स नाश्वर संपत्ति और लिक्विड एसेट्स यानी कि तरल संपत्ति। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब हो जाएगा कृत्रिम संपत्ति, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा और जो चीज़ें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें ताकि हम उसको समझा दिया करें, ठीक है, अच्छे से। और यदि किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।